नमस्कार बच्चों, आज हम मीरा के पद भाग 2 पर चर्चा करेंगे। कवित्री मीराबाई, जन्म 1503, जोधपुर चोकड़ी गांव में, मृत्यु 1546। मीराबाई का दूसरा पद, श्याम म्हाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्हाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पे तांबर सोहे, गल वे जंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरा तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घणो अधीरा। कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं। श्याम, श्याम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, क्योंकि मीरा के पद में राजस्थानी, ब्रज, गुजराती भाषा का प्रयोग हुआ है। चाकर, चाकर का अर्थ होता है नौकर। रहस्यु अर्थात रहकर, नित अर्थात हमेशा, दर्शन, दर्शन, जागीरी, जागीर, साम्राज्य, कुंज, संकरी, संकरी कि जहाँ पर तंग रास्ता होता है, बहुत गलियाँ पतली होती हैं, निकलना मुश्किल होता है। पीताम्बर, पीले वस्त्र, धेनु, गाय, बारी, बगीचा, पहर, पहनकर, तीरा, किनारा, अधीरा, व्याकुल होना। सबसे पहले हम प्रसंग पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इस पद की कवित्री मीरा है। इस पद में कवित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह कितनी व्याकुल है यह दर्शा रही है। हम सबको पता है कि जो मीराबाई हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी और भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्होंने संसार को छोड़ दिया था और अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर लिया था और आजीवन वो श्री कृष्ण के ही गुणगान करती रही। इस पद में मीराबाई स्वयं को श्री कृष्ण भगवान की दासी बनाना चाहती है, जिससे कि वह भगवान श्री कृष्ण के पास रहे, भगवान श्री कृष्ण के निजी कार्यों को करे और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करे। तो हम व्याख्या पढ़ते हैं। मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रख लो। गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले गिरधारी लाला, मुझे अपनी सेविका बनाकर रख लीजिए। नौकर रहकर मैं आपके बाग बगीचों की देखभाल करूंगी और जब आप रोज सवेरे सैर करने अपने बगीचे में आएंगे तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे। वृंदावन की गलियों में आपकी लीला का गायन करती फिरा करूंगी। आपकी चाकरी में रहते हुए मुझे बिना कुछ खर्च किए अपनी 3 मनोकामनाओं को पूरा करने का मौका मिलेगा। आपके दर्शन प्राप्त होंगे, नाम स्मरण रूपी खर्ची प्राप्त होगी, प्रति क्षण आपकी याद मेरे मन में बनी रहेगी और आपके हाव भाव भक्ति पर मेरा एकाधिकार वैसा ही होगा जैसे वह मेरी ही जागीर हो। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट तथा शरीर पर पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। उनके गले में वैजंती माला है।
मुरली की मनोहर तान पर सबको मोहित करते हुए श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। मीराबाई कहती हैं कि उनकी इच्छा है कि ऊंचे ऊंचे महल बनवाए तथा उनमें बड़े बड़े झरोखे बनवाए, जहां से वे केसरिया साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करेंगी। और अंत में वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि श्री कृष्ण भगवान, मुझे आधी रात को आप यमुना नदी के किनारे दर्शन देना। हे गिरधर नागर, इतना याद रखना कि तुम्हारी मीरा का हृदय तुम्हारे दर्शन पाने को बहुत व्याकुल है। हमने मीराबाई के इस पद में देखा कि मीराबाई किस प्रकार से स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की दासी, उनकी सेविका बनाना चाहती है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वह श्री कृष्ण के निजी कार्यों को करें, भगवान श्री कृष्ण के ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।